गोरखपुर संवत 2016 भादव शुक्ला त्रयोदशी, समय रात्रि, श्री षष्ठी महोत्सव के समय का प्रोग्राम। राधा के अनंत भाव, राधा समुद्र में अनंत तरंगें उछली रहती है। उनका वर्णन कोई कर नहीं सका, कर सकेगा नहीं, कर सकता नहीं। उन तरंगों के दर्शन हम लोग करते रहें और कभी कभी उन तरंगों में अपने को तरंगित भी करते रहें तो बस हमारा सौभाग्य है। तो राधा भाव की अनंत तरंगों में से ये दो तरंगे हैं। जगत के जितने साधन ऊंचे से ऊंचे हैं, उनमें क्या चाह है भाई? वेदांत कहता है, अद्वैत वेदांत, कि मनोनाश हो वासनाक्षय। अष्टांग योग में कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध हो, और सभी साधन ये कहते हैं इंद्रियों का संयम करो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इंद्रियों को हटाओ, कामना का नाश करो, वासना का अंत करो, सबसे ममता का नाश करो। और अहंकार तो सारे दोषों का मूल है, अहंकार का विनाश करो। तो फिर और दूसरे कहते हैं कि भाई समाधि योग करो, राज योग, लय योग की साधना करो, और भाई संसार को मिटा दो, सब भगवान मिले। पर यहाँ सारी उल्टी बात। वो कहती है कि मैं मनोनाश नहीं चाहती और न मैं चाहती हूँ चित्त का निरोध। बड़ी उल्टी बात है। मनोनाश नहीं चाहती, चित्त का निरोध नहीं चाहती, तो क्या चाहती हो? श्याम सिंधु में सुर सरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। श्याम सुंदर रूपी समुद्र में मेरी वृत्ति गंगा की धारावत नित्य प्रति प्रवाहित होती रहे बिना विरोध के। ये और जिस प्रकार से सुरसरिता देव नदी श्री गंगा जी सारे विघ्नों को चूर चूर करती हुई निरंतर बहती रहती है, कहते हैं उसी प्रकार मेरा चित्त निरंतर सबको हटाता हुआ और प्रियतम के पास दौड़ता रहे। ये तो चित्त की स्थिति। और वो इंद्रिय संयम नहीं चाहते। मैं बड़ी बुरी बात, इंद्रियों का संयम नहीं चाहते। मेरी वे इंद्रियां सदा सक्रिय बनी रहे, क्रियाशील बनी रहे, लगी रहे। आंख देखने में, नाक सूंघने में, कान सुनने में, ये त्वक स्पर्श करने में और रसना चखने में लगी रहे। बड़ी ऊंची बात। तो पर कहती है कि नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। शब्द प्रियतम के शब्द को, प्रियतम के स्पर्श को, प्रियतम के रस को, प्रियतम के रूप को और प्रियतम के गंध को नित्य सेवन करती रहे, नित्य बनी रहे। इंद्रियां बनी रहे कि मरे नहीं। और कामना और वासना का तो कभी अंत में चाहती नहीं चाहती मिटे कामना, कभी वासना का हो अंत। कामना कभी न मिटे और वासना का तो कभी अंत हो ही नहीं। मेरी तीव्र कामना और नित्य वासना अनंत रूप में प्रियतम के प्रति बढ़ती रहे, अनंत रूप में बढ़ती रहे, अंत हो ही नहीं। और ममता का नाश तो मैं कभी जीवन भर चाहती नहीं। सब जगह से सारी ममता हट करके और प्रियतम में पूर्ण रूप से, अनन्य रूप से लग जाए। और नहीं चाहती मैं कभी भी मेरे भारी अहंकार का नाश हो। बड़ा भारी अहंकार, कभी इसका नाश हो। अहंकार क्या बना रहे?
कि मैं प्रियतम के नित्य सहचरी हूँ। ये अहंकार, मैं प्रियतम के नित्य सहचरी रहे सदा ये सुखकारी, ये जो सुखद अहंकार है ये नित्य निरंतर बना रहे कि मैं प्रियतम के नित्य सहचरी। और न मैं समाधि योग चाहती, न राजयोग चाहती, न लय योग चाहती। तो चाहती क्या हूँ कि प्रीतम के साथ मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग बना रहे। संयोग बना रहे, संयोग कैसा? मधुर, और वो नित्य रहे और अनन्य रहे, इस प्रकार संयोग बना रहे। और मैं नहीं चाहती कि संसार नाश हो जाए, नहीं चाहती कभी मिटे कभी नाश हो जाए, कभी मिटे ये अति वैचित्र भरा संसार, विचित्रताओं से भरा संसार नष्ट न हो जाए। तो क्या चाहती हो? तो सब में प्रियतम लीलाकार दिखे, सब में प्रियतम, सब में सर्वत्र सदा, सब में दिखे, सर्वत्र दिखे, सदा दिखे, पवित्र लीला करते हुए भगवान मेरे प्रियतम सदा मुझे दिखते रहे। एक भाव। दूसरा भाव है, अब ये बड़ा, ये बाबा के भावों का अनुवाद है। मिलती यदि सांत्वना तुमको मेरे दुख से है, बड़ी बढ़िया चीज। ये जीवन में कहीं इसकी जरा सी झांकी भी आ जाए, छाया भी आ जाए, तो जीवन वो सुख का समुद्र बन जाए। प्रियतम कहती है, प्रियतम यदि मेरे दुख से तुम्हें जरा भी सांत्वना मिलती हो तो लाखों बड़े भारी भारी अतिशय दुख मुझे निरंतर घेरे रहे, मैं उससे घिरी रहूंगी, तुम्हें और अधिक सुख मिलेगा। और यदि प्रियतम मेरा किंचित सा, मेरा अपमान तुम्हें अगर किंचित भी सुख देता हो, मेरा बड़ा भारी अपमान यदि तुम्हें जरा भी सुख देता हो, तो मैं लाखों लाखों अपमानों को भगवान का वरदान मानूंगी। ये वरदान मुझे मिले, भगवान मुझे वर दें कि मेरा निरंतर लाखों लाखों प्रकार का अपमान होता रहे, क्योंकि प्रीतम को सुख होगा। और यदि प्यारे मेरे पास न रहने में, मुझको अलग रखने में कहीं तुमको जरा आराम मिलता हो, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, यदि प्यारे मेरे वियोग में तुमको कहीं आराम मिलता हो तो मैं बट ले लूंगी, कभी नहीं मिलने का। मेरे प्राणाराम, मैं कभी नहीं मिलने का बट ले लूंगी, तुम सुखी रहोगे। और यदि मेरी अकिंचनता, मेरी विपत्ति, मेरी दुर्गति तुम्हें जरा भी सुहाती हो, सुख की बात नहीं, जरा सुहाती भी हो मेरे प्रियतम, तो मैं इन सब को सादर सदा सहित और परिवार सहित, अकेलों को नहीं, अकिंचनता परिवार सहित आवे, विपत्ति सपरिवार आवे और दुर्गति सपरिवार आवे, इनको सपरिवार मैं सदा अपने पास बसाए रखूं। और यदि प्रियतम मेरे मरण से तुमको जरा सा भी आश्वासन मिलता हो तो मैं मरण वर्ण कर लूंगी, अभी मैं मरण वर्ण कर लूंगी और मेरे प्राण हैं इस तन से निकल जाए, सुखी रहो सदा। बस यही नित्य मेरे मन की चाह है, हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी तो मैं सुखी देखकर। लेकिन महाराज क्या है, ये इनकी जहाँ ये चाह है वहाँ प्रियतम क्या कहते हैं? प्रियतम जो हैं वो बस ये सुना देंगे आपको और ये व्याख्यान समाप्त हो जाएगा, व्याख्यान समाप्त हो जाएगा। वो ये श्री कृष्ण के लिए ही, श्याम सुंदर के लिए राधा ही कहती अनुभव अपना। इसका अर्थ नहीं किया जाएगा, देर हो गई, इसको भावी समझ लीजिए।
अंतर में कितनी गुणावलियां उनको दिखती हैं। यही हाल उनका, यही हाल उनका। वो कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमने कुछ किया नहीं, कराया नहीं, और वो कहती है हमने कुछ नहीं। इस प्रकार दोनों के प्रति अत्यंत उदार और अपने में अत्यंत बनी, ये राधा भाव राधा मान भी करती है। तो ये उसकी एक पवित्र झांकी है, आदर्श। ये राधाष्टमी महोत्सव, ये इसका कार्यक्रम हम लोगों का आज बड़ा सुसंपन्न होता है। आप लोगों ने सबने बड़ी कृपा की, इस महोत्सव में आए, पधारे, काम किया, समय दिया, ये बड़ी कृपा। कृपा इसलिए कि भगवान के किसी कार्य में अगर कोई सहायक होता है तो उसके समान उपकार करने वाला कोई दूसरा है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते हुए शनि राम पदे तो मतो हमारा। आप लोगों के सबके यूं आने से और उत्सव में बड़ा एक उत्साह आ गया, प्राण आ गया, और ये सब ये खुश हो जाए इन लोगों ने। मैं तो खींचता रहा, मेरे तो जीवन में खींचना ही बना है। और ये सब जो है ये अपना बड़ा काम करते हैं, मुझको सुख देने वाला ही। खींचता हूँ तो सुख मिलता है मुझे इनके काम में। तो चित्रकार हमारे बेचारे देखो जगन्नाथ पकड़ने में खींचा गए, इस काम में आ गए। जगन्नाथ भी बूढ़े, मित्रा बाबू भी है, और ये वो भगवान दास और वो दूसरा एक जगन्नाथ, सब लोगों ने अपने लोगों को तो क्या कहेंगे, सब ये भगवान के लिए जो कुछ बन जाए ये सारा मंगलमय, कल्याणमय, प्रेममय, आनंदमय। तो ये उत्सव तो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। और जहाँ राधा भाव है वहाँ तो नित्य महोत्सव है, नित्य प्रिय मिलन है, नित्य महोत्सव, वहाँ और कुछ तो है ही नहीं। अगर वहाँ पर कहीं विप्रलम्ब है, वियोग है, तो वियोग में अपूर्व संयोग है। तो वहाँ तो बस मंगल ही मंगल है, उत्सव ही उत्सव है। हम लोगों के लिए ये उत्सव आया और उत्सव गया, और ये महान महोत्सव तो नित्य है, नित्य चलता रहेगा, नित्य से चलता आया है। ये अनादि अनंत है। श्री कृष्ण और राधा अनादि अनंत, उनकी लीला अनादि अनंत, और उनका महोत्सव अनादि अनंत, और मनाने वाले भी अनादि अनंत हैं, वो कभी मिटेंगे नहीं। तो इस आनंद में, इस सात्विक आनंद से ही कह सकते, सात्विक आनंद तो नीची चीज होती है, सात्विक आनंद नीची चीज होती है। ये तो ऐसा आनंद है जो सात्विक आनंद के परे के आनंद को भी आनंदित करे। सात्विक आनंद के परे के आनंद को भी आनंदित कर दे। आनंद को आनंदित करने वाला आनंद, आनंद में, परमानंद में आनंद की स्पृहा जागृत करके उसको आनंदित करने वाला आनंद, ये राधा आनंद है। श्री कृष्ण जो नित्य परमानंद स्वरूप है, वे इस आनंद के लिए नित्य लालायित रहे। ये आनंद कोई साधारण चीज नहीं है, इसीलिए सावधानी की आवश्यकता है। इस आनंद को जो ब्रह्मानंद से भी परे का, इस आनंद को कहीं विषय आनंद में न ले आए हम लोग, ये जरा सावधानी की आवश्यकता है थोड़ी सी। यहाँ पर यही थोड़ी सी आवश्यकता है, और कुछ नहीं। और तो और फिर राधा रानी सब ठीक करें। वो अपना काम आप संभालेगी, अपना आप संभालेगी।
अभी अभी इसी उत्सव में भी ऐसी कुछ कल्पनाएं हुई कि बड़े विघ्न शायद आ जाए, तो शायद आने वाले हों, तो टल गए, कौन जानता है, राधा रानी डाल दिए, पता नहीं इस बात। हमने ऐसी बातें सुनी, हमको तो जानते नहीं है, सुनी हुई बात, हमने ऐसी बात सुनी कि विघ्न आएगा, ऐसे सुनी कि टल भी गए, तो आए और गए, तो राधा रानी जाने क्या आए और क्या गए, अपने को पता नहीं और पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं। उनसे यही प्रार्थना है, विनय है कि वो अपनी याद दिलाते रहे, बस और कुछ नहीं, उनकी स्मृति दिलाते रहे बस, और कुछ नहीं है। उस दिन ये हमारे पल्लव जी महाराज बधाई के पद में नाच रहे थे, बाबा को बड़ा आनंद आ रहा था। बाबा के संकेत से मालूम हुआ उस दिन के पल्लव जी महाराज के उस आनंद से इनको बड़ा आनंद हुआ, ऐसा हमें संकेत से मालूम हुआ। और सब लोगों के भी ये भावों से, तो सुख का भाव होते हैं, सबको सुख देने वाले होते हैं, तो बड़ा आनंदमय उत्सव ये हम लोगों का हो गया। पर ये उत्सव ही नहीं है, ये साधकों के लिए तो साधन राज्य की बहुत ऊंचे से ऊंची, ये निष्काम प्रेम कामना, ये जगत ममता शून्य ममता, ये अहंकार रहित अहंकार, ये समस्त कामना विरहित कृष्ण कामना, ये कुछ अनोखी चीजें हैं। तो इनमें यदि साधना की दृष्टि से कोई देखे तो साधना की अत्युच्च ऊंची से ऊंची कोई अगर कल्पना कर सकते, तो कल्पना नहीं है, ऊंची से ऊंची कोई कल्पना कर सकता हो, उसकी ऊंची कल्पना से भी ये आगे बढ़ जाती है, उसकी ऊंची कल्पना से। और ये प्रत्यक्ष है, ऐसे इतिहास मिलते हैं कि बड़ी ऊंची स्थिति पर पहुंचे हुए बड़े ऊंचे महापुरुष लोग अगर किसी कारण से इस तरफ कहीं झांक पाए तो उनका वो परमानंद फीका हो गया, फिर वो किसी तरफ के रहे नहीं। दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, देखा जो उस तरफ तो उस तरफ है फिर बस इधर जिसने देखा वो फिर कुछ नहीं। जोड़ो तो नंद को कुमार नाही दृष्टि परे, दोनों तू बैठे भले ब्रह्म को विचार ले, फिर विचार रहेंगे नहीं, फिर वो आचार विचार सारे एक प्रेमाचार में आकर के सब के सब डूब जाए। तो ये साधन की दृष्टि से भी अति ऊंची स्थिति, जहाँ त्याग स्वाभाविक त्याग करना नहीं पड़ता, उधर को जहाँ ताका एक बार बस, यदि उसने कहीं ताक लिया तो सभी कुछ हर के ले गया। उसने अगर कभी ताक लिया, श्याम सुंदर की कभी दृष्टि अगर पड़ जाए तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं, फिर तो लुट जाता है सारा ज्ञान विज्ञान, लुट जाता है। और वो फिर ऐसी किसी विलक्षण वस्तु बन जाता है कि फिर वो ज्ञान विज्ञान अपने को धन्य मानते, उसमें ज्ञान विज्ञान अपने को खोकर धन्य मानते। ये अनोखी सी बातें लगेंगी, और जो हम लोग जहाँ केवल वो किसी एक विचार राज्य में रहते हैं, वहाँ कुछ उलझन की सी बातें और ये तर्क से बाहर की बातें और उलझुल बातें और व्यर्थ की भावुकता की बातें ऐसा लोग कहते हैं।
हमारी जो राधा है ना, हमारी राधा साहित्यिक भी है, ऐतिहासिक भी है, पर साहित्यिक नहीं है, ऐतिहासिक नहीं। ये तो श्री कृष्ण की राधा है, ये तो श्री कृष्ण की राधा है। साहित्य चलता है पीछे पीछे, साहित्य चलता है उनके पीछे पीछे। साहित्य की बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची उड़ान राधा के पद नख में आकर के समा जाती, सारी उड़ान समाप्त हो जाती है। आगे शब्द नहीं मिलते साहित्य को राधा के पद नख द्युति का वर्णन करें, नहीं मिलते। तो साहित्य का श्रृंगार, साहित्य की शोभा, साहित्य का सौभाग्य, साहित्य का बड़ा भारी पुण्य कभी उदय होता है तो वो राधा भाव की तरफ झुककर अपने को कृतार्थ करता है। साहित्य से राधा की शोभा नहीं, राधा की पदनक द्युति से साहित्य की शोभा। जो केवल राधा को साहित्य में ले जाते हैं, साहित्यिक मानते हैं, वो भी बड़े पूज्य हैं, वो भी बड़े सम्मान्य हैं, तो वो कृष्ण की राधा को नहीं देख पाते। इसलिए वो राधा का कर्म विकास भी देखते हैं, राधा का कर्म विकास हुआ, इसीलिए वो राधा के साथ श्री कृष्ण की लीला को वो कवि की ऊंची से ऊंची उड़ान मानते हैं। मैंने कवि की उड़ान जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ राधा भाव का उद्गम होता है, कभी वहाँ पहुंच नहीं सकता। ये तो वो पहुंचता है, प्रेमी पहुंचता है। प्रेमी क्यों पहुंचता है? बड़ी विलक्षण चीज है, उसके अंदर कुछ ऐसा रस आ जाता है, उस रस की लालसा श्याम सुंदर को हो जाती है। इसलिए वो प्रेमी पहुंचता नहीं, प्रेमी के पास वो पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं। और वो पहुंचकर वो जो लीला चलती रसास्वादन की, वो कुछ ऐसी अनोखी, ऐसी विचित्र, ऐसी लोकातीत, सर्वातीत, तर्कातीत, भावनातीत कि वो बस न कहने में आती है, न सुनने में आती है, न देखने में तो आती नहीं। तो जहाँ आती है वहाँ वही रहते हैं, और कोई रहता नहीं। जहाँ आती है वहाँ वो रहते हैं, और कहीं आती नहीं। उनके निवृत्त निकुंज में, निवृत्त निकुंज जो शब्द है ना, ये लोगों को देखने में होगा, बोले ये निवृत्त निकुंज, निकुंज को लोग कहते थे, निवृत्त से बड़ा डरते थे। तो ये निवृत्त निकुंज ये एकांत कक्ष, एकांत कक्ष में ही जहाँ केवल प्यारे ही रहते हैं, वहीं ये अनुभूति आती है, और कहीं आती नहीं, और कहीं आती नहीं। और उस प्रियतम के उस निवृत्त निकुंज में जो कोई जिसको वो अपना ले वही, वहाँ ऐसी बात नहीं कि मैं अधिकारी साहब, तो कुछ नहीं। अधिकारी मारे थे, अधिकारी मारे थे। बड़े बड़े लोगों ने देखा, इसीलिए मानते नहीं, बोले ये ब्रज की गोपियां, हिरनियां, गंवारिनी, इन्हें बोलना आता नहीं, चाहना आता नहीं, ये कोई कला जानती नहीं, रस जानती नहीं, निपुणता इनमें नहीं, चातुर्य इनमें नहीं, ये सब क्या बात है। पर जब कहीं डूबने को कहीं अवसर आया, तब चकित हो गया। यहाँ तो रस का अनंत समुद्र लहरा रहा है, जिसकी कभी कल्पना उनके मन में नहीं आई। बड़े बड़े ज्ञानियों का मस्तिष्क जिसकी कल्पना नहीं करता, कल्पना नहीं करता, वहाँ उस कल्पना अतीत राज्य में ये प्रेम सिंधु लहरा था। और इसमें इतना परस्पर विरोधी भाव निरंतर रहता है, नित्य शांत है और नित्य उच्छ्वलित है। ये केवल शांतानंद नहीं है, उच्छ्वलितानंद है। उच्छ्वलित
ललितानंद है, तरंगानंद है, नृत्यानंद है, उच्छ्वसितानंद है। ये नित्य शांत होते हुए भी नित्य अशांत है, नित्य सर्वथा शांत होते हुए भी नित्य नृत्यरत है, नाचता है। श्याम सुंदर नाचता है ना, श्याम सुंदर का जो नटवर वेश, नटवर वपु कर्मयोग कर्णिकार गोपियों ने देखा, नटवर वपु नाचने वाला, नचनिया कृष्ण, नचनिया कृष्ण। तो नचनिया कृष्ण कोई ये ऐसे वैसे नचनिया थोड़ी है, जिसकी माया ब्रह्मा को नचाती, शिव को नचाती और ये लोकाधिपति विष्णु को नचाती, वो श्री कृष्ण जब नाचते हैं तो उनका नाचना क्या मामूली होता है? वो नृत्य क्या, ये लौकिक नृत्य है। वो तो कुछ विलक्षण नृत्य है, जिस नृत्य को देखकर शिव नाचने लगे, ब्रह्मा नाचने लगे और बड़े ऋषि मुनि नाचने लगे। कहीं देखा उस नाच को? अभी हाल में 300 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु हुए, उनके मोहल्ले से लोगों ने निकलना बंद कर दिया, पंडितों ने तो कम से कम। समीप से पंडित निकला, बड़ा भारी कोई आचार्य टोल का बड़ा ऊंचा अध्यापक, और निकला उनके नृत्य के पास से निकला कि लगा नाचने। तो पंडितों ने देखा कि भाई इधर से मत निकल। अब इतने बड़े पंडित हम और नाचने लगे। व्यास जी थे, व्यास जी महाराज ये जब जाते थे कहीं तो पुलिंदे बांध के साथ रखते थे पुस्तकों के, ग्रंथों के, शास्त्रार्थ के। ये इतने बड़े विद्वान रहे, जहाँ जाते खच्चर साथ चलते इनके ग्रंथों के, इसलिए कि शास्त्रार्थ करेंगे। और वो जब इधर की कुछ झांकी मिली जादू की, तो महाराज उल्टा न ले कोई दूसरी राज्य की बात कह रहा है, रास हो रहा था रास, तो श्री जी के ऊपर उसका घूंघट उठ गया, जनेऊ तोड़ करके घूंघट बांध दिया। अब बोला ये कैसी अनाचार की बात, जनेऊ तोड़ दी, घूंघट बांधना था, तागा दूसरा था नहीं, तो जनेऊ में तोड़ने भरा। इस कहने से हमारे जनेऊ तोड़ने का प्रेम होगा नहीं, तो जनेऊ तोड़ने का पाप हो गया। पर वहाँ जनेऊ है नहीं, वो तो जनेऊ से बहुत आगे का राज्य है, जनेऊ से बहुत आगे का राज्य है, जहाँ पर ये लोक नहीं, ये लोक मर्यादा नहीं, ये लोक संग्रह नहीं, तो इस लोक के विधि विधान नहीं। वो लोकातीत लोक है, रसलोक। उस रसलोक में नित्य नित्य रसमयी लीला होती है। उस रसमयी लीला की जो परम अधिष्ठात्री देवता है, उस रसमयी लीला की जो अधीश्वरी है, जो नित्य निकुंजेश्वरी, नित्य राशेश्वरी है, वो श्री राधिका। राधिका श्री कृष्ण के सुख का आधार है, श्री कृष्ण राधिका के प्राणों का आधार है। दोनों एक दूसरे के प्राण, एक दूसरे के सुख, एक दूसरे के प्रेम, एक दूसरे के आनंद। ये आनंदमय लीला, और वो जितनी गोपियां हैं उनका इनसे भी बढ़कर त्याग मारा है। वो इन दोनों के आनंद विधान में लगी रहती है, इसलिए उनकी कोई चाह नहीं। कई श्री गोपी एक गोपी से कहा, बड़ा सुंदर भाव है, निकुंज लीला की बातें एक गोपी से, दूसरी सखी ने कहा कि श्री कृष्ण जो है ये बड़े भारी भावमय हैं और तुम उनके योग्य हो, तो तुम निकुंज में जाया करो। उसने कहा ना, राम राम राम, ये बात नहीं, मैं तो राधा रानी की सेवा में रहूंगी,
निकुंज में निकुंजेश्वरी जहाँ, अपना काम तो निकुंजेश्वरी के वहाँ पधारने का आयोजन करने में कोई सेवा मिल जाए वही करना है। कितना बड़ा त्याग, मामूली बात है क्या? बुलाने पर भी आहूत बोले नहीं, अपनी सेवा करना है। तो महाराज ये बड़ी ऊंचे स्तर की साधना के बात भी है, पर यहाँ साधना नहीं है। साधन साध्य जो है ना, ये तो नीचे चीज है। साधना का कोई साध्य होता है, तो साध्य होता है तब तो साधना होती है। तो यहाँ साध्यातीत तो साधनातीत रसराज्य है, इसीलिए अटपटी भाषा है। साधनातीत साध्यातीत रसराज्य है। तो इस रसराज्य का जो रस सरोवर है, उसमें अवगाहन करने का सौभाग्य हरेक को नहीं मिलता। अर्जुन जी महाराज बड़े आतुर हुए, बोले महाराज एक दिन तो दिखाओ। जिन्होंने कहा था इष्टों से मैं दृढ़ में थी, तुम मेरे इष्ट हो, प्रिय हो, उन अर्जुन को प्रदर्श देखने को नहीं मिला। अर्जुन ने बड़ी प्रार्थना की, भगवान मैं नालायक तो हूँ जरूर, एक दिन एक बार दिखाओ। कब ये रीछे और वो बड़े टाना ठुमन बताए, फिर वो बड़े नेकचार, ये करो ये करो, ये मंत्र जपो, और फिर ये मंत्र सारे जपू करके फिर उस प्रेम सरोवर में भेजा कि वहाँ स्नान करो। स्नान करने के बाद अर्जुन अर्जुनी हो गए। ये कथा पद्म पुराण की है, भला अपनी बनाई हुई नहीं है, आज की वाणी नहीं की कोई की। पद्म पुराण पाताल खंड की कथा है। अर्जुन अर्जुनी बने तो केवल एक बार के लिए उनको ब्रजरस दर्शन का अवसर मिला। फिर नहा के अपना जाओ अर्जुन हो जाओ। फिर उसी में नहला दिया गया, अर्जुन बन गए, फिर बाहर राष्ट्रमंडल से बाहर। तो ये अनोखी चीज है, परंतु राधा रानी की कृपा से जो अति दुर्लभ है वो सुलभ हो जाती। तो हम लोग को निराश न हो, उनकी कृपा हुई तो वो कृपा से सारी योग्यता दे देंगे, अपने आप अपने योग्य बना लेंगी, अपने आप अपनी सेवा में ले लेंगे। अपने ये बस मन में भाव रखना चाहिए कि कहीं झाड़ू बाड़ू का काम मिल जाए। उनका नहीं, उनके कोई दासी का कोई झाड़ू देने का काम मिल जाए तो बस निहार। बोल श्री राधा रानी की जय।